हाँ तो बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर का नाम है हुज फॉरेस्ट। सबसे पहले, जैसे कि हम हर चैप्टर में करते हैं, कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके की पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि की पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर। जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर है हुज फॉरेस्ट क्वेश्चन मार्क, मतलब जंगल किसके हैं और जंगलों का क्या काम है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले इन सभी की पॉइंट्स के ज़रिए हम जानेंगे। तो नंबर 1 है फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर। जैसा कि आपने देखा है कि जो हमारा एयर रहता है, एयर में 78% जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो हमारी नाइट्रोजन गैस का रहता है, 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन रहती है। तो जो ऑक्सीजन की जो मेजर सप्लाई करते हैं वो हमारे पेड़ पौधे करते हैं, और ये साथ ही साथ में जो हमारी हवा है उसको प्रदूषण से मुक्त करते हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ग्रीन मफलर जो इनिशिएटिव चल रहा है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए चल रहा है, ठीक है। यानी हवा में जो ध्वनि प्रदूषण है, जैसे सड़कों पर जो वाहन जाते हैं ना, वो हॉन्किंग करते हैं, कितनी सारी आवाज़ होती है, तो उन सब से बचाने के लिए आसपास जो दोनों तरफ और जो हाईवेज़ होते हैं, हाईवेज़ के बीच में से जो पट्टी निकली होती है, इस पट्टी के इधर उधर आपने देखे होंगे कि कई सारे पेड़ लगाए जाते हैं। तो इन सबको ग्रीन बेल्ट या ग्रीन मफलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से जो है वो निपटने में हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ में जो है वो वायु प्रदूषण उसको भी नियंत्रित करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि फॉरेस्ट आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रेनफॉल ऑफ आ प्लेस। जो बरसात है उसको भी लाने में जो पेड़ हैं, जंगल हैं, वो उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अमेज़न जो के जो वर्षा वन है, अमेजन जिसे बोलते हैं, उनको जो है ये एक कंपटीशन का क्वेश्चन है कि निम्न में से किन वनों को भारत उसके विश्व का फेफड़ा बोला जाता है या धरती के फेफड़े बोला जाता है। तो अमेजन में जो वर्षा वन है उनको धरती का फेफड़ा बोला जाता है, यानी वो शुद्ध वायु प्रदान करते हैं और वर्षा का भी संचार करते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विद अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू, केन, हनी, हर्ब्स, गम एंड रेजिन, ठीक है। तो ये इतने सारी चीज़ें भी हमें जो पेड़ पौधे हैं वो प्रोवाइड करते हैं। बैम्बू यानी बांस, हनी शहद, हर्ब्स जड़ी बूटियाँ, गम्स एंड रेजिन। रेजिन एक तरीके का मैं आपको बताऊं, ये रबर वाले उत्पाद होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही रबर निकलती है। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है कि कई सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर घर होते हैं जानवरों के, चिड़ियों के और कीड़े मकोड़ों के। तो ये एक शेल्टर भी है। नंबर लास्ट है फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू अ नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक जो शब्द आया है, वर्ड है, वो है ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय एरियाज, ठीक है, या जनजातीय, जनजाति, या इसको ऐसे भी लिखते हैं जनजातियाँ, जिनका पूरा जो है वो जंगलों पर ही निर्भर होता है। उनके जीविका के साधन जंगल होते हैं, उनके रहने के स्थान जंगल होते हैं, ठीक है। दे आर टोटली डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट। अब क्वेश्चन आंसर्स पे जानते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट, आखिर जंगल होते क्या हैं। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन देयर ओन। मतलब जंगल जो ज़मीन होती है उसका एक ऐसा विशाल एरिया होता है जहाँ पर कई मात्रा में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप उगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधों को कोई लगाने तो जाता नहीं है। जो जलवायु की, जो क्लाइमेट की कंडीशंस होती हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, और मिट्टी और सनलाइट, इन सब से जो है वो पेड़ पौधे पनप जाते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको तीन चार चीज़ें बताई। जैसे कि किसी भी एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो उसको सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है, उसको पानी चाहिए होता है, और पानी और सनलाइट, इसमें क्या होता है ये, और मिट्टी,
लगेगा किसमें वो, ठीक है, और एयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट जब मिल जाते हैं तो एक अच्छा प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वेयर आर फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। अब भारत में इंडिया का मैप एज यू कैन सी, जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें भी कई सारे जंगल हैं। असल में हमारा जो इंडिया है ना, यहाँ पर लैंड भी हैं, रिवर्स भी हैं, और साथ में ही जंगल भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो भारत में जंगल मेजरली कहाँ है? जैसे हमारा ये नॉर्थ का एरिया है तो यहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, बर्फ़ पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारे ये वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर हमारा जंगल है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान वाले एरिया में हमारे यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ पर हमारी नदियाँ बहती हैं खूब सारी, और यहाँ पर जो है ये भी पहाड़ी इलाका है इतना, यहाँ पर कई सारे वन पाए जाते हैं इस तरह से। तो हमारी जो भारत है, भारत की भौगोलिक स्थिति है वो विभिन्न प्रकार के जो दशाएं हैं उनसे भरी पूरी है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जंगल कहाँ कहाँ भारत में पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव गुड रेनफॉल। जाहिर सी बात है, जहाँ पानी होगी वहीं ना वर्षा होगी। अब ऐसा थोड़ी होगा कि रेगिस्तान में पेड़ पौधे उगाएं, रेगिस्तान में तो नहीं उगेंगे क्योंकि वहाँ पे तो रेत ही रेत रहती है। तो इसीलिए जो जंगल है वो उन्हीं एरियाज़ में डेवलप होंगे, उन्हीं एरियाज़ में पाए जाएंगे जहाँ पर अच्छी बरसात हो। इन इंडिया फॉरेस्ट आर फाउंड इन अपर हिमालय। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? जो ऊपरी हिमालय है वहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड में, स्लोप और ऑफ वेस्टर्न घाट्स जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे वेस्टर्न घाट्स में, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भी छोटे छोटे भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आज आपका काम ये है, सारा काम मैं थोड़ी कर दूंगी, थोड़ा बहुत तुम भी तो करोगे, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो तो थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। तो अब इसमें क्या करना है आपको, इंडिया का जो वेजिटेशन है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, आज आपको नेट पे ये सर्च करके देखना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ हरे भरे मैदान हैं, कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर जो आपका रिवर्स हैं। मतलब इंडिया के दो मैप्स होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक जोग्राफिकल मैप होता है। तो आपको पॉलिटिकल जब आप देखोगे तो उसमें आपको स्टेट्स दिखेंगी, यूटीज़ दिखेंगी, ये सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन आप जब उसका जोग्राफिकल मैप देखोगे ना, तब आपको उसमें पेड़ पौधे, वन पठार, नदियाँ, ये सब पूरा दिख जाएगा। तो आज आपको उसी का ही अध्ययन करना है, ठीक है। अगला है हु आर आदिवासी। अब आदिवासी क्या है? आदिवासी अभी एक टर्म मैंने यूज़ किया था ना जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ट्राइबल। ट्राइबल यानी जनजातियों को ही आदिवासी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन होते हैं आदिवासी? तो पीपल हु लिव इन और नियर द फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासी। तो कुछ पल्ले पड़ा, समझ में आया? मतलब वो लोग जो या तो जंगलों में रहते हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं। हुला हू सुनते हो ना कई सारे टीवियों में, मोबाइल में और पिक्चरों में एकदम से आ जाते हैं हुला हू करते हुए, तो वो आदिवासी लोगों को ही दिखाया जाता है उसमें। तो पीपल हु लिव इन नियर और इन और नियर द फॉरेस्ट, मतलब ये तो जो जंगलों में रहते हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं, एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और जंगलों में जो भी उत्पाद पैदा होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जीविका के लिए, जीवित रहने के लिए, वो उन्हीं पर जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। तो उन्हीं को ट्राइब्स या आदिवासी कहते हैं। मतलब आपको सबसे बड़ी खासियत बताऊं ट्राइब्स के, सबसे पहले तो वो प्रकृति के एकदम समीप होते हैं। दूसरा, उनमें ये मेरा तेरा का सिस्टम नहीं चलता, सब आपस में मिल बांट के कमाते खाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ है ना, वो अपना कल्चर नहीं भूलते वो लोग। तीसरा और मतलब एक चौथा जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वहाँ पर ना लेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। वहाँ पर अभी भी मातृसत्तात्मक है, पैट्रियार्टिकल सोसाइटी नहीं है वहाँ पे अभी भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स जो हैं वो बिल्कुल भी कटे हुए लोग हैं, जी नहीं। वो मतलब हमें अगर हम चाहें तो उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, ठीक है। नेम द ट्राइब्स इन इंडिया। और उनको पता है इतनी सारी जड़ी बूटियों की जानकारी होती है ना, जितनी तो किसी को भी नहीं होती। नेम द ट्राइब्स इन इंडिया। अब चलो आदिवासियों की बात ही कर ली है, तो कौन कौन से आदिवासी जनजातियाँ हैं हमारी इंडिया में, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स एंड स्टेट इन विच दे लिव। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आदिवासी बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आदिवासी बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। तो जैसे
आपको बताना लगाना है कि यूपी, आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपके यूपी में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम तमिलनाडु की बात करते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं और नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना बेसिकली तमिलनाडु में है। वैसे तो ये क्या बोलते हैं जंक्शन है, वो उसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसका जो मेजर पार्ट है वो तमिलनाडु में है। तो इसमें जो जनजातियाँ आ जाती हैं वो है पैनियाज, भाड़गाज, डोडाज। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं वो है गोंड और भील। साथ ही गुजरात में भी भील पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है मैप देख के, क्या एमपी का कुछ पार्ट गुजरात से टच होता है या नहीं होता है। कुछ काम कर लिया करो भाई, ऐसे ही मैप ना याद होगा, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे कि मैप कैसे याद होगा, कैसे याद हो जाएगा, सर पटक के रोने लगोगे लेकिन मैप याद नहीं होगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन बताती हूँ ना वो पढ़ते जाया करो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डू ट्राइब्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, एक्सप्लेन। तो अब बताना है कि जो ट्राइब्स होती हैं, आदिवासी होते हैं, वो फॉरेस्ट पर कैसे डिपेंडेंट है, एक्सप्लेन करके हमें बताना है। तो चलो करेंगे एक्सप्लेन, क्या दिक्कत है। द ट्राइब पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है। सबसे पहले उसको रोटी कपड़ा और मकान, तीन ज़रूरतें होती हैं। रहने के लिए छत मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, तो बस उसमें आदमी का गुजारा हो जाता है। बाकी ये सब चीज़ें तो मोह माया है भैया, ये सब चीज़ें ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये जो तीन मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके बिना किसी का गुजारा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जो ट्राइब्स हैं वो भी फूड, वुड, फॉडर, मेडिसिन, शेल्टर एंड क्लोथिंग, मतलब खाने के लिए, लकड़ियों के लिए, फॉडर यानी पशु पालेंगे तो चारा भी खिलाना पड़ेगा उनको, मेडिसिन्स यानी दवाइयों के लिए, शेल्टर यानी रहने के लिए, और क्लोथिंग यानी कपड़ों के लिए फॉरेस्ट पर निर्भर हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड्स देन विद अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड, ये सब उनकी आजीविका के जो है वो साधन है। फूड्स के लिए कैसे डिपेंडेंट है, दे ईट टैमरिंड, इमलियाँ खाते हैं, कस्टर्ड दही खा लेते हैं, एप्पल खा लेते हैं। उनका खाना भी बिल्कुल देसी होता है, वो हमारे जैसे मोमोज नहीं खाते। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या बोलते हैं इमली खाते हैं, कस्टर्ड खाते हैं, एप्पल खाते हैं, आंवला खाते हैं, बेरीज खाते हैं एंड अदर वाइल्ड फ्रूट, जो जंगल में फ्रूट्स पाए जाते हैं ना उन सबको खाते हैं। दे ऑल्सो ईट रूट्स, स्टेम, सीड्स, फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स, वो कई पे जो है वो पेड़ों की जो है वो जड़ें खाते हैं, तने खाते हैं, सीड्स बीज खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं। अब इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है कि जड़ें खाते हैं, जड़ें तो हम भी खाते हैं। मूली नहीं खाते हो तुम लोग, गाजर नहीं खाते हो, तो ये भी तो रूट पार्ट ही होता है। अब आप लोगों को बताना है कि स्टेम का कौन कौन सा पार्ट आप लोग खाते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड इज शेल्टर। शेल्टर मतलब रहने वाली जगह। तो वुड, लीव्स एंड ट्विग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आर यूज्ड बाय देम टू बिल्ड हाउस। अब जो भी लकड़ियाँ हैं और जो क्या बोलते हैं झाड़ झंकाड़ है, उनका यूज़ वो किस में करते हैं, अपने घर बनाने में। उनके घर ऐसे नहीं होते कि टाइल लगी हो, वो अपना देसी स्टाइल में रहते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू अ नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल्स। ठीक है, जैसे जो जंगल हैं वो कई सारे एनिमल्स के, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के घर होते हैं ना, वैसे ट्राइबल्स के लिए भी घर होते हैं। कुछ कुछ ट्राइबल जो होते हैं वो समूहों में रहते हैं, एक जगह से उनका काम खत्म हुआ तो वो पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जंगल ही उनका घर होता है। थोड़ी देर के लिए झोपड़ी बना ली एक जगह, और जब उनका काम हो गया तो वो अपना वहाँ से साफ करके दूसरी जगह निकल जाते हैं। खेती एक जगह करी, और उनका खेती करने का ना स्टाइल भी अलग होता है। क्या करते हैं, जंगल, एक जगह के जंगल को थोड़ा सा साफ किया, थोड़े से एरिया को, वहाँ पे फसल उगाई और अपनी फसल काटी और खाया पिया, और उसके बाद क्या किया, उस एरिया को ना आग लगा देते हैं उसको, और फिर जब वो राख में बदल जाता है, फिर उसके बाद वो लोग दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ के जंगल को थोड़ा सा काट पे के सफाई करके वहाँ पे भी खेती करने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती है ना उसको बोलते हैं झूम खेती। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स हैं। आगे बढ़ेंगे, फोल्डर, कुछ मेहनत कर लिया करो, मुझे इतना थका देते हो तुम लोग। मेडिसिन्स, the tribal people have sound knowledge of medicinal plants found in the forest. They use neem, cinchona and amla to cure diseases. इसमें बहुत अच्छी दवाई का नाम आया है, पता है,
जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं ना, उनको मेडिसिनल प्लांट्स यानी जो औषधीय गुण वाले पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, उनका बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। मेडिकल साइंस में भी जिन चीज़ों का इलाज नहीं है ना, वो जड़ी बूटियों से ठीक हो जाते हैं। जैसे नीम में कितने सारे औषधीय गुण हैं ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एंटीबायोटिक होता है, खा लो, कच्चा खा लो तो भी फ़ायदा है, और इसकी लेप लगा लो तो भी फ़ायदा है। स्किन के कई सारे डिजीजेस से ख़त्म होते हैं, और साथ में ही जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी बढ़ता है। जो आपने अपने दादाजी पापा से ऐसे बात करोगे तो पता चलेगा कि वो लोग ना, पुराने ज़माने के लोग ना, नीम की दातून करते थे मुंह में ऐसे करके। आजकल तो ब्रश कर लगे हैं, आदमी कोलगेट के करता है और तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, नीम की दातून करते थे। तो उससे क्या होता था कि उसका जो कड़वाहट रस होता था ना, वो अंदर चला जाता था। उससे क्या होता था, स्टमक साफ रहता था, मुंह के जो जितने भी बैक्टीरिया होते थे वो ख़त्म हो जाते थे, और साथ में इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाता था। नंबर सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है सिनकोना। आपको पता है सिनकोना क्या होता है? सिनकोना एक वृक्ष होता है जिसकी छाल का यूज़ करके मलेरिया की दवाई बनती है। पता भी है आपको? तो आज जान लो। एंड आंवला, और आंवला में विटामिन सी जो होता है ना, एबुडेंट होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे ज़्यादा रिच जो सोर्स है वो आंवला होता है। ठीक है, खाया करो, और आंवले से इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है। ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। ऑब्वियसली जब जंगल होंगे तो क्या होगा, उनकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांध के रखेंगी, इसलिए मिट्टी का अपरदन भी कम होगा। ठीक है। नेम फ्यू फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। नेम फ्यू फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन से जो जंगल के उत्पाद हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा हो, कभी भी आप साउथ में घूमने जाएंगे तो वो लोग भी अपना कल्चर बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो लोग भी आपको जब वहाँ का जो फेमस कुजीन्स होते हैं, लाइक डोसा, इडली और जो भी होता है, वो उसको केले के पत्ते पे ही देंगे। ठीक है। और केले और जो पत्ते होते हैं उनसे कई सारे दोने, प्लेट्स ऐसे बनाए जाते हैं। पहले ज़माने में जब शादियाँ होती थी ना, तो दोने पत्तल में ही जब पंगत बैठती थी ना, तो उन दोनों पत्तलों में ही खाना सर्व किया जाता था। एंड आई स्वेयर मैंने भी खाई है, बहुत मज़ा आता था। मतलब दोने और प्लेट्स में, उनमें पत्तों में खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। वी कलेक्ट लीव्स टू मेक पत्तल, यानी लीफ प्लेट, यानी पत्तियों से जो प्लेट बनाई जाती है ना उसको पत्तल बोलते हैं। ठीक है। टोकरियाँ बनाने के काम आते हैं। वी मेक बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू, और जो बांस होते हैं उनसे जो क्या बोलते हैं, टोकरियाँ बनाने के काम आते हैं, सूप बनाते हैं। ठीक है। वी मेक फ्लूट फ्रॉम बैम्बूज, जो बांस होते हैं उनसे बांसुरी बजाते हैं। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्रीज, और जो रबड़ के जो पेड़ होते हैं ना उनसे हम रबर को प्राप्त करते हैं। वी गेट टर्पेंटाइन गम्स एंड रेजिन फ्रॉम ट्रीज, और ये सब भी हम प्राप्त करते हैं। उत्तरी क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो चिपक गया उससे, तो थोड़ा सा इसको स्पेस दे देना तुम लोग। What steps have been taken for the protection of forests? अब भैया जब इतनी सारी चीज़ें पेड़ों से मिलती हैं तो क्या करना चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? ऑब्वियसली बचाना चाहिए। तो क्या करें बचाने के लिए? द चिपको मूवमेंट, या क्या क्या किया गया है? चिपको मूवमेंट। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या हुआ, जब पेड़ काटने का आदेश दिया गया ना तो लोग बाग क्या हुआ, पेड़ों से जाके चिपक गए कि हम नहीं कटने देंगे, हम नहीं कट देंगे। फिर भी राजा ने ऐसा आदेश दिया कि उनके जो सिपाही थे उन्होंने लोगों के समेत उन पेड़ों को काट दिया। तो वो आंदोलन जो फेमस हो गया वो चिपको मूवमेंट से हो गया। और उत्तराखंड में ये चिपको मूवमेंट था, और जो एपिको मूवमेंट था वो नीचे साउथ में चलाया गया था। इन दोनों का ही मोटिव एक जैसा था। और साथ में ही जो खेजड़ी गांव है राजस्थान का, वहाँ पे बिश्नोई समाज ने ये किया था। वहाँ के राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने भी ऐसे ही कोई आदेश दिया था जंगलों को काटने का। तो वहाँ की जो लेडीज़ थी अपने बच्चों के साथ उन पेड़ों से चिपक गई जाके कि हम नहीं कटने देंगे, हम नहीं कटने देंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सारे जो आंदोलन हैं ये बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए चलाए गए थे। तो जो एक चीज़ और बता देती हूँ, जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे उत्तराखंड में, मतलब उस टाइम पे वो यूपी था, बट 2009 में दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू उत्तराखंड। तो वहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, वो चिपको जो मूवमेंट था उसके प्रणेता थे। ठीक है। वन महोत्सव चलाया गया है। अच्छा, इसको देख लो पहले। इन द मूवमेंट पीपल हग द ट्रीज टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कट, मतलब पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, उसको हक कर लेते थे। सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट स्टार्टेड दिस मूवमेंट, मतलब दो लोग थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंडी प्रसाद भट्ट थे। वन महोत्सव क्या कहता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हर साल बरसात के महीने में मनाया जाता है। टू मोटिवेट पीपल टू प्लांट ट्रीज,
और लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भैया पेड़ लगाओ। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऑल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑन द मंथ ऑफ जुलाई। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। बरसात का सीज़न होता है और ये तो इसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भैया पेड़ पौधे लगाओ। हाउ आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस? कैसे पेड़ पौधे या जंगल हमारे लिए ज़रूरतमंद हैं या महत्व रखते हैं? तो नंबर 1 है फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन नंबर ऑफ वेज। कई सारे तरीके हैं, जैसे फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो हम एक्सहेल करते हैं, और इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु है, जो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है, वो हमें कौन दे रहा है? वो हमें जंगल दे रहे हैं, पेड़ पौधे दे रहे हैं, और बदले में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस जो है ना वो प्रकृति में बनाए रखते हैं। फॉरेस्ट आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रेनफॉल, पहले ही बता चुकी हूँ। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विद फूड, वुड इज़ यूज टू मेकिंग फर्नीचर, पेपर, शिप्स एंड बोट्स, ये भी पता है आपको। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विद नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू, केन, हनी, हर्ब्स, गम्स, ये भी सब बता चुकी हूँ। What is Torang? The most important question of the chapter. Suryamani opened a center to preserve the traditional Kudak music, dance and traditional painting style of her community. This is called तोरंग। मतलब जो तोरंग था, सूर्यमणि ने क्या किया? एक सेंटर खोला। टू प्रिजर्व, बचाने के लिए या संरक्षित करने के लिए। क्या संरक्षित करना चाह रही थी? द ट्रेडिशनल कुडक म्यूजिक। ठीक है, जैसे इंडिया में जो डांस फॉर्म है वो कथक, यूपी में जो डांस फॉर्म है वो कथक फेमस है। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ जहाँ की सूर्यमणि है वहाँ पे जो कुडक म्यूज़िक है वो वहाँ का फेमस है, कल्चरल म्यूज़िक है, तो वो उसको बचाना चाह रही थी, वहाँ के डांस नृत्य को। और ट्रेडिशनल पेंटिंग, जो वहाँ की परंपरागत जो चित्रकला है उसको संरक्षित रखने के लिए उसने एक सेंटर खोला, और जिसका नाम उसने रख दिया तोरंग। व्हाट डू यू नो अबाउट आदिवासीज? अब बता चुकी हूँ भाई आदिवासीज क्या है। आदिवासी लिव अ सिंपल लाइफ, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं। दे वियर कॉमन एंड सिंपल ड्रेसेस, हमारे जैसा फालतू का ड्रामा नहीं है उनके पास, बिल्कुल साफ़ सुथरे और सलीकेदार कपड़े पहनते हैं। ड्यूरिंग देयर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स दे वियर कॉस्ट्यूम्स मेड ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। वो लोग पेड़ पत्तों, जो वैसे मैंने कहा प्रकृति प्रेमी है, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, उन्हीं से अपना ड्रेस बना लेते हैं, कॉस्ट्यूम बना लेते हैं और वो पहन लेते हैं। दे डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। दे कलेक्ट फायर वुड्स फॉर कुकिंग, ठीक है, हर्ब्स फॉर मेडिसन, waste leaves for making useful items and manure for plants. Adivasi differ from one another in their culture, languages, custom, costumes, religion and handicraft. अब जैसे इंडिया इतना बड़ा है, कई सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में आपको कहीं ना कहीं आदिवासी देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर आदिवासी का एक जैसा पहनावा या खान पान या भाषा हो, नहीं। उनकी जो लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, खाने पीने का स्टाइल है, रहने का तरीका है, रहन सहन है, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, वो सब स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। ठीक है, डू यू थिंक दैट द फॉरेस्ट बिलोंग